जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि 1 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट को देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो इंस्ट्रक्शन है एक बार मैं पढ़ दूँ और आप ध्यान से समझ लें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है कि जो नीचे दिए गए हैं उनका लिस्ट तैयार कीजिए और उनके लिस्ट में से बताइए कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो एपी के लिए एक केवल सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेशलिटी होती है वो ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वह एपी होगा और जिनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वो एपी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में दिया क्या है, बुक में देखिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। देखिए कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एयर का जितना अमाउंट प्रेजेंट है, ध्यान समझना होगा आपको। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एयर का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप के द्वारा इस सिलेंडर के अंदर की जो एयर है उसको निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है? तो रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो अब इसके लिए पिस्टन होता है, वैक्यूम पंप में पिस्टन होता है, पिस्टन को खींचा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि जब इसको एक बार खींचा जा रहा है तो इसमें एयर का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है एक बार खींचने पर उसका 1/4 पार्ट निकल जा रहा है। अब 1/4 पार्ट निकलने के बाद अब जितना अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का जब दूसरी बार खींचा जाएगा तो उस अमाउंट का फिर से 1/4 पार्ट निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करने के बाद हम लोग देखेंगे अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एपी होगा और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। हम ये मान लेते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज यूनिट यानी 1 है। अब इसका यूनिट कुछ भी हम लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब तो ये तो हम लोगों को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ चलिए लिख लेते हैं, सपोज द अमाउंट ऑफ एयर in cylinder is one unit। हम यहाँ यूनिट नहीं ले रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। यूनिट आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब रख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, लीटर रख सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ मायने ये नहीं रखता है कि यूनिट क्या है। तो जो सिलेंडर में एयर का जो अमाउंट है वो 1 है। अब देखिए पहली बार में तो देखिए पहले तो 1 है। अब जब एक बार उसको खींचा जाता है
तो उसका 1/4 पार्ट निकल जाता है। तो देखिए 1/4 पार्ट निकल गया, तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो इसका 1 है, इसका फर्स्ट टर्म का मतलब बिगिनिंग स्टेज में जो टोटल एयर था, बिगिनिंग स्टेज में जो टोटल एयर था, टोटल एयर 1 था। अब क्या किया गया, अब एक बार पुश किया गया सिलेंडर से, जो पिस्टन है, पिस्टन को पुश किया गया, तो पुश किया गया तो 1/4 निकल गया। तो अब देखिए 1/4 जब निकल जाएगा तो बचेगा कितना, तो टोटल 1 था और 1 में से 1/4 निकल गया। तो जब 1/4 निकल गया तो अब बचेगा, देखें 4 1 जा 4, 4 - 1, ये बचेगा 3/4। ठीक है, तो अब देखिए जब पिस्टन को खींचा गया, जब पिस्टन को खींचा गया तो पहले तो उसका जो अमाउंट था वो 1 था, 1/4 निकल गया। तो 1/4 निकलने के बाद अब 3/4 बचा, ध्यान दीजिएगा, अब 3/4 बचा। तो अब ये जो सेकंड स्टेप होगा ये 3/4 होगा। सेकंड स्टेप माने एक बार खींचने के बाद बचा हुआ अमाउंट। तो पहला जो अमाउंट था वो 1 था, एक बार जब खींच दिया गया तो 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया तो बचा कितना, 3/4। अब देखिए अब अगली बार खींचा जाएगा, नेक्स्ट टाइम पिस्टन खींचा जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पिस्टन खींचेंगे तो 3/4 का फिर 1/4 पार्ट निकल जाएगा। तो अब देखिए 3/4 का 1/4 पार्ट कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3/16। तो जरा ध्यान से देखिए, पहली बार जब खींच दिया गया तो बचा 3/4, अब दूसरी बार जब हम खींचते हैं तो 3/4 का 1/4 यानी 3/16 निकला, इतनी वायु निकल गई, इतना एयर निकल गया। तो बचा कितना, तो पहले कितना था, पहले था 3/4, निकला कितना, 3/16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और माइनस हो जाएगा 3, 12 - 3 9 हो जाएगा, 9/16। तो ये यहाँ A3 यानी थर्ड टर्म बचा आपका 9/16। और देखिए 3 टर्म से ही हमें पता चल जाएगा कि यह AP है कि नहीं है। अब अगर 4th टर्म निकाले, 5th टर्म निकाले तो ये क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा और लेंदी करने से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो अब देखिए AP का अब जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकंड टर्म जो आ रहा है वो 3/4 है, थर्ड टर्म जो आ रहा है 9/16 एंड सो ऑन, इसी तरह से टर्म मिलते जाएंगे। अब देखते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये AP नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा था कि पहले आप लिस्ट बनाइए। तो देखिए लिस्ट हमने बना लिया, पहले 1 आया, फिर 3/4 आया, फिर 9/16 आया। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकाल, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। देखिए ये A1 A2 A3। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब A2 में से हम A1 माइनस करेंगे और फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो अब ये कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ज़रा देखिए, रखते हैं वैल्यू A2 3/4 - 1 और ये देखिए 9/16 - 3/4। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 या ये 3/4 - 1, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3/4 - 1, तो 4 1 जा 4, 3 - 4
ये हो जाएगा -1/4। इसके बाद आप आ जाइए सेकंड वाले पे, तो 16 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ये है -1/4, और 9 - 12 क्या हो जाएगा, -3/16। आप देख रहे हैं कि पहले कॉमन डिफरेंस -1/4 आ रहा है, और बाद में कॉमन डिफरेंस -3/16 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इट मीन्स द गिवन सिचुएशन डज नॉट प्रेजेंट एन एपी, यह किसी एपी को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक वेल की खुदाई हो रही है, वेल का मतलब कुआं आप जानते हैं, एक वेल की खुदाई हो रही है। जब वेल की खुदाई हो रही है तो जो फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर के खुदाई का जो चार्ज है वो ₹150 है, और इसके बाद पर मीटर ₹50 बढ़ता जा रहा है। यानी फर्स्ट मीटर की खुदाई में ₹150 लगा, इसके बाद वाले में 50 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, फिर 50 ऐड हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो शुरू का 1 मीटर हम डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, उसका 150 लगेगा, लेकिन जब सेकंड वाले मीटर की खुदाई करेंगे तो 200 लगेगा, थर्ड वाले मीटर की खुदाई करेंगे 250 लगेगा, और फिर इसके बाद वाले की खुदाई करेंगे तो 300 लगेगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लिस्ट मिल रहा है आपको, आप बताइए कि क्या यह एपी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए देखिए, ये फर्स्ट टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इतने से काम हम लोग का चल जाएगा, इतने से पता चल जाएगा कि यह AP है कि नहीं है। तो अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। चलिए करते हैं। तो A2 है 200 माइनस A1 150, A3 है 250 माइनस A3 250, और A2 है 200, A4 है 300 माइनस A3 250। देखिए माइनस करके ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इट मीन्स दिस सिचुएशन प्रेजेंट एन एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट देखेंगे, और 1 का फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है देखें। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at the 8% per annum। अब जरा ध्यान समझिए, सबसे पहले अकाउंट में जमा किया गया 10,000 डिपॉजिट किया गया।
अब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, प्रत्येक वर्ष का लग रहा है, हर साल का लग रहा है। तो अगर एक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो वो एक एक साल का सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो चले देखते हैं, अब फर्स्ट ईयर में हम लोग देखें कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए अकाउंट में उसने 10,000 जमा कर दिया, पहले साल उसने डिपॉजिट कर दिया 10,000। जब एक साल बीत जाएगा तो एक साल बीतने के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल बीतने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब देखा जाए कि एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये देखें फार्मूला यही होगा। तो ये हुआ 10,000 इंटू रेट दिया हुआ है 8%, और 1 ईयर का है तो 1 हो जाएगा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 800। तो 10,000 का 800 इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 का 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा 800। यानी अब उनके अब एक साल बीत गया है, एक साल बीतने के बाद उनके अकाउंट में कितना मनी हो जाएगी। तो देखिए 10,000 तो सब पहले से जमा ही था, डिपॉजिट ही था, और उसमें 800 अब ऐड हो जाएगा। ये 800 क्या है, ये 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब कितना हो जाएगा उनके अकाउंट में, तो उनके अकाउंट में अब हो जाएगा रुपीज 10,800 हो जाएगा। अब देखिए उसने डिपॉजिट किया था 10,000, तो ये A1 रहा, ये फर्स्ट टर्म रहा। अब एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट हो गया रुपीज 800। तो अब उनके एक साल के बाद उनके अकाउंट में आ गया 10,800। अब इसके बाद अगले साल अब अगले साल इतने पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10,800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब देखा जाए कि अब नेक्स्ट ईयर में 10,800 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। फार्मूला वही होगा 10,800, रेट वही 8 है, और ये 1 हो जाएगा 100। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 108 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 464 हो गया, और ये 8, यानी देखिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला 800 और सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है 864। तो एक साल बीतने के बाद इनके अकाउंट में 10,800 रुपीज था। अब जब दूसरा साल बीता तो उनके अकाउंट में 864 ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 10,800 प्लस 864 ऐड हो जाएगा। और जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ से ये थर्ड टर्म मिलेगा आपको। देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 6 हो जाएगा 11,664। ये इतना हो गया। तो चलिए इतने से ही ये जो 3 टर्म है, 3 टर्म से ही हमको क्लियर हो जाएगा कि यह एपी है कि नहीं है। तो अब देखिए हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म को। अब लिस्ट जो नंबर फाइंड हो रहे हैं उनका लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 10,000 हो गया, इसके बाद 10,800 हो गया, फिर 11,664 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आपको मिलते जाएंगे। अब जो है ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं।
तो ये A2 माइनस A1 और ये A3 माइनस A2। तो A2 ये है 10,800 माइनस A1 है 10,000 और इक्वल टू A3 है ये आपका 11,664 और माइनस ये है आपका 10,800। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये 800 आएगा। अब ज़रा यहाँ आप माइनस करके बताइए कितना आएगा। ये 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 16, तो 16 में से 8 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा और फिर यही होगा 664 हो जाएगा। तो अब जो है क्यों सही है ना, माइनस करने पर 664 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले कॉमन डिफरेंस 800 आ रहा है और बाद में डिफरेंस जो है 664 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस सिचुएशन डज नॉट रिप्रेजेंट एन एपेज, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।